सी यहाँ पर आपने है ना कुछ फाइल्स क्रिएट करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए टच एलएस किया। यहाँ पर कितनी फाइल्स क्रिएट हो गई? 20 फाइल क्रिएट्स हो गई। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं 1 से लेकर फाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइल्स को कमिट ना करके और बाकी की जो 12 जो फाइल्स बची हुई उसको कमिट करूं। कुछ तरीका है करने का? मैंने बोला मुझे स्टार्टिंग के 8 फाइल्स को कमिट नहीं करना, बाकी की मैंने बोला स्टार्टिंग की 5 फाइल्स को कमिट नहीं करना, बाकी की मुझे 15 फाइल्स को कमिट करना है। कुछ तरीका है? आप ही से पूछ रहा हूं मैं। हाँ, वो फाइल के हम पर्टिकुलर ऐड नेम से भी करते हो हैं जाता है ना? से। हाँ, नेम से भी हो जाता है। बोला गिट ऐड नहीं, गिट ऐड नहीं करना। सिर्फ क्या करना सर आपकी वॉइस है, ब्रेक हो मतलब रही है अभी। फाइल फाइल लेकर। सॉरी, आपकी वॉइस मतलब स्टैमर कर रही है, ब्रेक हो क्या रही? एक सेकंड को। हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? ये सो ओके, क्लियर है? ये सो क्लियर। ओके, तो मेरा यहाँ पर बोलने का ये है कि आपको यहाँ से फाइल 1 से लेकर फाइल 5 तक को कमिट नहीं करना है। बाकी की जो फाइल्स है, फाइल 6 से लेकर फाइल 20 तक, इन सब को कमिट करना है। या फिर वाइस वर्सा, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे स्टार्टिंग 5 फाइल्स को कमिट करना है, बाकी की 15 फाइल्स को कमिट नहीं करना। क्या तरीका है कमिट करने का? व्हाट आर द 3 स्टेजेस? शालू, 3 स्टेजेस कौन कौन से थे गिट के अंदर? सर ऐड, एक तो सर ऐड होता है, देन फिर कमिट होता है। राइट, एक वर्किंग डायरेक्टरी होता है, एक स्टेजिंग एरिया होता है, एंड देन स्टेजिंग वाला सर लोकल रिपोजिटरी होता है। लोकल रिपोजिटरी होता है। राइट, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 to 20 फाइल्स को ऐड करना है। तो कोई तरीका है भीम? हाँ ये सर, जितनी लाइंस हमें ऐड करना है, लिनक्स में कमांड था याद आ नहीं रहा है, उतनी लाइंस को ऐड कर देंगे उस कमांड को। यहाँ पर सर वो फाइल्स, हेड और टेल वाली जो कमांड थी आई गेस। ये फाइल्स है, लाइंस नहीं है। हाँ लाइंस के लिए थी वो, राइट राइट राइट। ये फाइल्स के लिए। सर गिट ऐड करके डायरेक्टरी नेम दे देंगे। गेट ऐड करके डायरेक्टरी नेम दे दोगे? कितनी दोगे? मैंने बोला यहाँ से फॉर मान के चलिए मुझे सिर्फ 5 फाइल्स को यहाँ पर, ये जैसे कि फाइल 1 2 3 4 5 को नहीं करना है, बाकी सब। मैंने बोला यहाँ से आपके 1000 फाइल्स हैं, तो 1000 फाइल्स का नाम थोड़ी लिखेंगे।
आप बोल रहे हो गिट ऐड कर रहा हूँ सर मैं, और यहाँ पर नाम मेंशन कर रहा हूँ, फाइल 6, फाइल 7, फाइल 8, फाइल 9, ऐसे तो यहाँ पर 1000 फाइल्स होगी। कितनी फाइल्स का नाम मेंशन करोगे? ठीक है, ये बहुत तो लैंग्वेज सिंपल है। तरीका, हाँ सिंपल तरीका होता है, एक फाइल होती है जिसका नाम होता है गिट इग्नोर। ठीक है, एक फाइल का नाम होता है गिट इग्नोर, तो वो क्रिएट करते हैं हम लोग विम। हमेशा याद रखिए, मैंने गिट इग्नोर क्रिएट करा, गिट इग्नोर। ये डॉट क्यों लगाया मैंने शालू, ये डॉट क्यों लगाया? सर कौन सा वाला? मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर। सर ये हम बताते हैं कि लाइक उसमें कौन कौन सी फाइल को लेना, करंट जो भी उसमें फाइल्स होती हैं वो सारी जाती है। ललित, डॉट क्यों लगाया गेट इग्नोर के आगे? महेंद्र, सर हिडन फाइल के लिए। राइट, हिडन फाइल के लिए, ठीक है ना। गेट इग्नोर एक हिडन फाइल होती है, तो सर हिडन अपन फाइल फिर वो उसमें गिट इनिट में भी तो डॉट लगाता है, फिर वो हिडन फाइल के लिए थोड़ी होता है। वो करंट डायरेक्टरी होता है शालू। ये हाँ सर मुझे वही याद था। ये फाइल के आगे डॉट लगाया ना, आगे डॉट लगाया तो हिडन के फाइल लिए। और अच्छा। डायरेक्टरी के, फाइल और डायरेक्टरी के आगे डॉट लगा है अगर, अगर आपने अपनी फाइल का नाम डॉट से स्टार्ट करा है तो समझ लेना वो एक हिडन बनेगी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, एंड अब फर्स्ट थिंग, हिडन फाइल्स को कैसे चेक करते हैं? सर ls-la करके वेरी गुड, हिडन फाइल्स को ना सर राइट, ls-al करके, ठीक है ना। al होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां से मुझे कुछ फाइल्स को इग्नोर करना है और बाकी सबको कमिट करना है, तो इग्नोर किस किस को करना था? मैंने बोला फाइल 1 को, फाइल 2 को, फाइल 3 को, फाइल 4 को, फाइल 5 को। समझ गए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? जिस फाइल्स को इग्नोर करना है कि वो स्टेजिंग एरिया में नहीं जाए, वो आप इस फाइल के अंदर मेंशन कर दोगे। क्लियर है बात यहां तक? यस सर। ठीक है, तो अपन बाहर आते हैं एक बार यहां से। गिट स्टेटस देखा मैंने, गिट स्टेटस देख रहा हूं, तो यहाँ पर देखो गिट स्टेटस के अंदर मुझे 1 to 5 फाइल दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे 6 to 20 तक फाइल दिख रही है, और एक फाइल दिख रही है जिसका नाम है डॉट गिट इग्नोर। समझ गए? अगर मैंने डाला यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, चलिए विम डॉट गिट इग्नोर के अंदर फाइल 6, फाइल 7, फाइल 8, फाइल 9, फाइल 10, तो ये 10 फाइल्स क्या हो जाएगी? इग्नोर हो जाएगी। गिट स्टेटस देखोगे अब, सी आपको सिर्फ यहाँ पर 11 से 20 फाइल्स दिख रही है। अब आप इजीली गिट ऐड करोगे, गिट ऐड डॉट करोगे, गिट स्टेटस देखोगे, तो देखो सिर्फ सिर्फ स्टेजिंग एरिया में कौन कौन आया? ऑफ कोर्स की बात है, गिट इग्नोर फाइल भी आएगी क्योंकि ये फाइल एक, ये भी स्टेजिंग एरिया में आएगी, लेकिन जो फाइल्स 1 to 10 है वो अभी तक आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही रखी हुई है। इस बात को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आपने यहां से विम गिट इग्नोर ओपन करा और यहां से इन केस इनको डिलीट करा, मैंने क्या करा 8 9 10 को डिलीट कर दिया, और गिट स्टेटस देखूंगा, सी ये वापस से वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ गई है। बात समझ आई क्या करा अभी अपन ने? माहिम, बुशरा, ललित, सर आप डिलीट कर रहे हो तो भी आ रही है। डिलीट, ये तो वर्किंग डायरेक्टरी है ना।
अच्छा ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर से आपको ऐसा कोई डेटा सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रखना है, आप नहीं चाहते उसको गिट ऐड करना, तो आप उसको डॉट गिट इग्नोर के अंदर मेंशन कर सकते हो ताकि वो आगे स्टेजेस के अंदर ना जा सके। यहाँ तक क्लियर हो गई क्या बात भीम? यस सर। करण, अभिजीत? यस सर, क्लियर। मैं जैसे ही इन फाइल्स का नाम वापस मेंशन करता हूँ गिट इग्नोर के अंदर, गिट स्टेटस चेक करो, सी सबका सब क्या है, स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन जो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ था वो वापस से अपन ने कहाँ डाल दिया, इग्नोर फाइल के अंदर डाल दिया, तो इग्नोर हो गया वो। अब कोड आउट इसके अंदर। हाँ सर। अच्छा, हम गेट ऐड स्पेस डॉट की कमांड रन करने के बाद में भी गेट इग्नोर में अगर फाइल्स डालेंगे तो वो रिवर्ट बैक हो जाएगी फाइल वापस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, गिट ऐड कर ऐसा दोगे नहीं ना है। आप, तो वो तो स्टेजिंग एरिया में आ चुका होगा, यहाँ पर ठीक है, सिर्फ फिर उसके बाद वर्किंग, में नो चेंजेस, उसके बाद में चेंज नहीं कर सकते? उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते। वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आप चाहते हो इग्नोर करना तो इग्नोर कर सकते हो। क्लियर है बात? ये सब ठीक है, शालू समझ आ गया यहाँ तक? ये सब ओके, ठीक है, तो गिट इग्नोर इस तरह से काम करता है। शो फाइल्स, टू शो द फाइल्स प्रेजेंट इन द वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स प्रेजेंट है, तो फाइल्स सिर्फ फाइल्स फाइल्स की बात हो रही है, गिट ls हाइफन फाइल्स मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स आपको शो हो जाएगी कि कौन कौन सी फाइल्स एक्चुअल में यहाँ पर प्रेजेंट है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, डायरेक्टरीज नहीं, सिर्फ फाइल्स फाइल्स। ठीक है, तो आप ये कमांड चला सकते हो, सेम एज इट इज वही कमांड है, गिट ls हाइफन l करते हैं, सेम एज इट इज कमांड होती है ये भी, इसी ls हाइफन l करते हैं, यही कमांड होती है, कौन सी वाली जो मैंने आपको अभी बताई। ls हाइफन फाइल्स। ठीक है, सारे सारे क्लियर है बात कि ये कौन कौन सब Yes, से sir. फाइल्स उसके नाम आ जाएंगे, नेम आ जाएंगे इसके बाद आपके पास। Git ignore समझ आ गया, to ignore the particular file which we mention in dot git ignore file, dot git ignore file के अंदर बस मेंशन करते हैं वो इग्नोर हो जाती है फाइल्स को, उसको आगे अपन काम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो इग्नोर करना एट द टाइम, मैंने बोला गिट ऐड मुझे सब कुछ करना है, सारी सारी फाइल्स को गिट ऐड करना है, लेकिन मुझे दो फाइल्स को इग्नोर करना है, तो आप उसको डॉट गिट इग्नोर के अंदर डाल दो। बहुत अच्छी सर्विस है कि आप, हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे इसमें है ना सर, आपने मेंशन किया गिट इग्नोर फाइल, जितनी भी फाइल थी सर, ऐसे हमारे पास बल्क में फाइल हो तो फिर वो हमें टाइप करना रहेगा क्या इग्नोर करने के लिए? यस, इग्नोर करने के लिए अपन को टाइप करना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे कि अपन उसमें करते थे ना, हालांकि वो उसके लिए होता था लाइंस के लिए, हेड और टेल वाला, तो सर उसमें अपन मेंशन कर देते थे बॉटम और वो वाला, तो सर इसमें ऐसे सारी टाइप करनी रहेंगी अगर हमारे पास कितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स रहेगी तो? यस, आपको सब मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, देन इसके बाद बात करते अपन गिट लॉग। ठीक है, अब गिट लॉग क्या होता है, बेसिकली गिट लॉग कमांड अपन ने देखी अभी तक कोई सी? जैसा
गिट लॉग कमांड देख ली थी क्या हमने? यस हाँ सर, सर, वर्जन देखने के लिए। राइट, सी गिट लॉग कमांड मैंने देखा, ये आपको 2 कमिट्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर जैसे कि -1 गिट लॉग, और यहाँ पर आप -1 या फिर ~1, ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन करोगे तो ये समझ लेना कि सबसे पहले जो हेड है अपना, सबसे सबसे पहले जो हेड है वो कहां पर रखा हुआ है? न्यू कमिट के अंदर, न्यू कमिट 31 के अंदर। जैसे मैं एंटर करता हूं, एक सेकंड, ये पिक क्यों नहीं कर रहा इसको? ओके, आप स्टार्टिंग के सिर्फ 2 कमिट्स देखना चाहते हो, ठीक है। तो गिट लॉग -2, तो स्टार्टिंग कितने कमिट दिख रहे हैं आपको? 2, ठीक है। गिट लॉग -3, स्टार्टिंग में सिर्फ 3 कमिट्स देखना चाहते हो, तो कितने कमिट्स दिखेंगे आपको यहाँ पर? 3 कमिट्स दिखेंगे। स्टार्टिंग का सिर्फ मुझे 1 कमिट देखना है, क्योंकि गिट लॉग चलाओगे तो सारे कमिट्स दिखते हैं आपको यहाँ पर, जितने भी कमिट्स अपन ने बना रखे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर सारे कमिट्स ना देख के मुझे स्टार्टिंग 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 कमिट दिखने हैं, मुझे स्टार्टिंग के 5 कमिट दिखने हैं। गिट लॉग -5, एक तो ये कमांड है, समझ गए? कुछ डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो आप नंबर ऑफ कमिट्स देखना चाहते हो तो आप गिट लॉग -n मेंशन कर सकते हो, और n के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। गिट लॉग -n, स्टार्टिंग के कमिट्स देखते हैं तो गिट लॉग -2, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के कमिट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। ये कमिट्स क्या होते हैं? सर ये एक तरह से अपन डाटा सेव कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसके अंदर कमिट, इस कमिट के अंदर और इस कमिट के अंदर डेटा सेम है क्या? इन दोनों कमिट के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, कोई बता सकता है? सर गिट शो करके कमिट आईडी लगा के चेक कर सकते हैं। वो तो अलग कमांड हो गई, वो देखने के लिए। तो हम अब जैसे कि अभी अपन ने सारा काम आपके सामने की बात है, ठीक है, कि सारा का सारा जैसे 29 को भी अपन ने आपके सामने ही काम कर रहा था, और आज भी अपन ने आपके सामने ही काम करा है। तो यहाँ पर आज जो कुछ काम करा हमने, जैसे कि फाइल्स 1 से लेकर 20 तक फाइल्स क्रिएट करी है, वो इस कमिट के अंदर शो नहीं होगी आपको। यस सर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस जैसे सर। कि आज अगर देखोगे ना, जैसे कि फर्ज मान के चलिए आज का, जैसे कि A2 मान के चलिए कि आज का जो काम था, फर्ज मान के चलिए 1 to 15 तक सारा काम हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। नया काम इसके अंदर करा अपन ने। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अपन ने गेट की स्टार्टिंग करी थी नंबर 1 से, नंबर 1 से एक नंबर चीज 2 क्लियर 3 कीजिए। 4 5 6 7 8 तक अपन ने काम करा था। देन उसके बाद ये 29 को 29 जनवरी 29 को अपन ने लास्ट काम करा था 9 तक, गिट 9 तक, फॉर मान के चलिए 9 एक फाइल का नाम समझ लो। देन आज हमने जो काम करा है वो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 10 11 12 13 14 15 16 करा है, ठीक है, और अपन ने इसको कमिट कर दिया। तो बेसिकली इसके अंदर जो अपन को डेटा दिखेगा वो देखेगा 1 to 8 तक, ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा दिखेगा वो कहां तक दिखेगा? 31 तक। नहीं समझे आप? अरे फॉर एग्जाम्पल चलिए डे 29 जनवरी को अपन ने कुछ काम करा था, मैंने बोला यहाँ पर अपन ने कुछ टास्क रन करे थे, कुछ अपन जैसे प्रोजेक्ट 1 क्रिएट करा था, प्रोजेक्ट 2 क्रिएट करा था, प्रोजेक्ट
3 क्रिएट करा था, फिर हमने इसलिए फाइल 1 क्रिएट करा, फाइल 2 क्रिएट करा, फाइल 3 क्रिएट करा, ठीक है। एंड आज 31 है और मैंने इसको कमिट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद इसका एक कमिट आईडी बन गया और वो है फर्स्ट मान के चलिए, ठीक है, ये इसका कमिट आईडी बन गया। देन वापस से डे 31 पे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन ने काम करा है फाइल 4, फाइल 5, फाइल 6, फाइल 7, फाइल 8, फाइल 9, फाइल 10, ठीक है। ये सारा काम करा अपन ने। देन इसको कमिट करा, देन इसको कमिट करा हमने और यहाँ पर एक कमिट आईडी बन गई है, कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। एक कमिट आईडी बनी यहाँ पर। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस कमिट के अंदर क्या फाइल्स होगी और इस कमिट के अंदर क्या फाइल्स होगी, कोई बता सकता है? सर 31 वाले में तो सो 29 में है ना, वो भी आ जाएगी शायद। वेरी गुड। 31 के अंदर जो कमिट जो फाइल्स शो होगी ना, वो सारी की सारी 29 वाली भी शो होगी और डे 29 के अंदर सिर्फ वो फाइल जो 6 फाइल्स बनी हुई ना, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, वही शो होगी बस, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है डेटा, अब आप फॉर एग्जाम्पल के चलिए किसी एक बंदे ने, ठीक है, किसी डेवलपर ने कुछ काम करके रख रखा है 29 को, ठीक है, और 31 को किसी नए डेवलपर ने काम करा है। अब वो कमिट करेगा तो उसका वर्किंग स्पेस जो था ना, वो तो सिमिलर ही है ना, वर्किंग स्पेस तो दोनों बंदों का एक ही है। तो वर्किंग स्पेस के अंदर जो उसको जो उस कमिट पे, जो लेटेस्ट कमिट पे जो डेटा दिखेगा, वो सारा का सारा वही दिखेगा जो वर्किंग स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। तो वर्किंग स्पेस के अंदर कितना डेटा रखा हुआ है, मैंने बोला वर्किंग स्पेस के अंदर ये सब कुछ रखा हुआ है, तो लेटेस्ट कमिट के अंदर तो ये सब कुछ शो होगा। बात समझो मेरी, लेटेस्ट कमिट के अंदर ये सब कुछ शो होगा क्योंकि 31 तक अपन ने ये सारा काम करा था। लेकिन यहां पर क्या शो होगा, जो 29 को कर रखा था, मतलब आज का जो डेटा है वो शो नहीं होके सिर्फ 29 का जो डेटा था वहां तक ही शो होगा। क्लियर हो गई बात मेरी? यस सर। ठीक है। तो लेटेस्ट, ऑफ कोर्स ये बात है, लेटेस्ट कमिट के अंदर वर्किंग स्पेस के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा शो होता है। इन सबको मिलाकर जितने भी कमिट्स है ना, इन सब का डेटा मिक्स होके वो आपको लेटेस्ट कमिट के अंदर शो होगा। इज दैट क्लियर? सर ये मतलब एक दिन पहले का ही फैच करता है क्या? जैसे कि अपन काफी टाइम से काम कर रहे हैं टर्मिनल पे, तो सर ये कौन सा वाला फैच कर रहा है? सिर्फ 29 वाला, एक दिन पहले वाला? हाँ, 29 पर ही तो सारा डेटा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आज हमने काम करा 31 पे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पे जब अपन काम करेंगे तो 31 को मैच कर देंगे ना अपने आप। जैसे कि इन केस अच्छा, अभी कमिट जो 30 जनवरी 31 पे हमने जो कमिट कर रखा है, इसके अंदर क्या डेटा रखा हुआ है, जो लोकल रिपोजिटरी पे, सॉरी वर्किंग स्पेस के अंदर सेव है, सारा का सारा जो वर्किंग स्पेस के अंदर सेव है। यहाँ पर एलएस करोगे तो वर्किंग स्पेस के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है वो सारा का सारा आपको 31 जनवरी की कमिट पे दिखेगा। अब आपने फॉर एग्जाम्पल के चलिए मंडे को अपन कुछ काम करते हैं इसके अंदर, उस समय जो कुछ कमिट करेंगे, अब होगा क्या, बेसिकली जैसे ही मैंने उस दिन कुछ काम करा और कमिट करा तो उसके अंदर 31 का डेटा भी आएगा प्लस उस दिन का डेटा भी रहेगा। तो बेसिकली जो रिसेंट कमिट होता है, जैसे कि आज ये रिसेंट कमिट है, इसके अंदर सारा डेटा है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ मिसिंग हो रखा है ना। तो ये यहाँ ही से बेसिकली यहाँ ही से चेंजेस होते हैं कि अगर मैंने बोला 31 पे यहाँ पर 10 फाइल थी और मैंने नेक्स्ट मंडे इसमें 5 फाइल और ऐड कर दी, तो नेक्स्ट मंडे वाले जो कमिट था
उसके अंदर 15 फाइल्स होगी, और जो प्रीवियस कमिट था उसके अंदर सिर्फ 10 फाइल्स होगी। ओके, ठीक है। समझ गए? ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। ओके, अब अपन बात करते हैं गिट शो कमांड से, ठीक है? कि अब यहां पर देखना आप लोग, अभी मेरे पास यहां पर देखो कितना काम हो रखा है, ये सारा सारा। और आज का जो अपना काम था 31 पे अपन ने जो काम करा था, ये फाइल्स वगैरह लिखी थी, फाइल 1 से लेकर 20 फाइल पे अपन ने यहाँ पर वर्क करा था। क्लियर है? तो एक कमांड होती है गिट शो। गिट शो, अब कौन से कमिट को चेक करना है, मैंने बोला गिट स्टेटस देखते हैं एक बार। सॉरी, गिट लॉग देखते हैं, -2। मुझे इसके अंदर चेंजेस देखते हैं। स्टार्टिंग में 5 डिजिट ले सकते हो आप कमिट्स आईडी की। गिट शो, देन कमिट आईडी को आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। जैसे कमिट आईडी पेस्ट करोगे, से यहां पर एक काम करते हैं, कॉपी किया, ठीक है, फिर शो करा, पेस्ट करा, एंड सेकंड कमिट का हमारा 29 वाला, दिस इज द सेकंड कमिट, कॉपी किया, पेस्ट करा, एंटर कर दिया। सी, तो आपको इन कमिट्स के अंदर चेंजेस देखने हैं। मैंने बोला मुझे 2 कमिट के अंदर चेंजेस देखने थे, तो मैंने कौन सी कमांड रन करा, मैंने यहां पर 2 कमिट्स के बीच में डिफरेंस देखे हैं कि आपको यहां पर कमिट ये है 31 वाला, ये कमिट है 29 वाला। तो 29 और 31 के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस है, वो आपको शो करेगा ग्रीन और रेड कलर में। जैसे कि इन केस यहां पर देखो रेड कलर में, मतलब किसके अंदर की बात हो रही है, ये बात हो रही है 31 के अंदर क्या क्या चेंजेस है। फाइल से लेकर 1 से लेकर 10 तक यहां पर न्यू फाइल्स आई है, ठीक है, जो कि 29 के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। समझ गए मेरी बात आप? यस सर। जैसे कि गिट इग्नोर फाइल अपन यहाँ पर ऐड करी है, ठीक है ना, ये फाइल्स ऐड करी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंसेस देखते हो। किसी भी 2 कमिट को यहाँ पर पिक करो और उनके डिफरेंसेस देखो कि इस कमिट के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, इस कमिट के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम बेसिकली इस कमांड से देख सकते हैं। और आपको 29th वाले कमिट पे जाना है और वहां चेक करना है था क्या एक्चुअल में। तो कमांड है गिट चेकआउट, ठीक है, गिट चेकआउट, और यहां पर पेस्ट कर दो वो कमिट आईडी, ठीक है। तो कमिट आईडी क्या थी मेरी, वापस कॉपी करते हैं, गिट लॉग 29 के अंदर क्या डेटा था वो चेक करते हैं। कॉपी करा, गिट चेकआउट, एंड देन पेस्ट कर दो कमिट आईडी को, पेस्ट करा, एंटर करा। ये बोल रहा है आप गिट चेकआउट मत करो, गिट स्विच करो, गिट स्विच, पेस्ट। गिट स्विच, पेस्ट करो। सर आई थॉट वो कंप्लीट आईडी कॉपी नहीं हुई, कुछ रह गया उसमें रिमेनिंग। नहीं, कमिट आईडी तो हो चुकी है, एक सेकंड, ऐड हाइफन टिल 1 टिल 2, अच्छा ठीक है, ये हो गया था। देखिए
git switch hyphen क्या बोल रहा है? A branch is expected got commit this. पूरी कॉपी कर लेते हैं एक बार. एक सेकंड रुकना. git switch head 3 git log इसी पर ही है. ठीक है, तो एक बार अपन ये वाली पिक करते हैं. कॉपी git switch commit id पेस्ट करते हैं. detach git log देखोगे. सी यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं अब आप ढंग से देखो. एक कमांड होती है git switch hyphen detach और commit id. अब देखो यहाँ पर हेड का जो साइन था ना, वो लेटेस्ट कमिट से हटके वो कहाँ आ गया है? आप लोग खुद बताओ. अपना अभी जो लेटेस्ट कमिट था git log hyphen 5 करते हैं. ठीक है, तो अपना जो लेटेस्ट कमिट था वो कब का था? 31 जनवरी का था. या सुनो. यस सर. और अभी अपन कहां पर आ गए वापस से? देखो हेड कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है अपना? 29 जनवरी पे. मतलब अपन ने 2 कमिट पीछे आ गए. अगर किसी कमिट पे जाना है, अब वापस मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, बताता हूं आपको वापस से. सी देखो, ध्यान समझना. गिट लॉग करा, ठीक है ना. इन केस मैंने गिट लॉग -5 कर दिया. यहाँ पर अपने पास 5 कमिट्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर लेटेस्ट कमिट कौन सा है? जो कि 31 को हुआ है. ध्यान सुनना प्लीज. ये जो 31 को हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे ना 27th वाले कमिट के अंदर चेक करना है कि बेसिकली इसके अंदर क्या था डेटा, या फिर इन केस मुझे 29 के इस कमिट के अंदर चेंजेस चेक करने हैं, या फिर मुझे यहाँ पर चेंजेस चेक करने हैं. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हेड है ना, और ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब ये हेड उठ के इधर आ जाए. यस और नो? यस सर. इस हेड का मतलब क्या होता है? इस हेड का मतलब ये होता है कि आप अभी करंटली कहाँ काम कर रहे हो? इस कमिट पे काम कर रहे हो. तो मैंने कहा इस हेड को उठाकर हम यहाँ पर ले आते हैं. और वो पॉसिबल कैसे है? वो पॉसिबल ऐसे है जब आप इसकी कमिट आईडी को कॉपी करोगे. कमिट आईडी पढ़ो 2FA48 वाली है. ठीक है, मैंने कॉपी करा यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा और कमांड डाली git switch -डिटैच. डिटैच मतलब कि आप आपके रिसेंट कमिट से डिटैच होकर जो मैं कमिट आईडी डाल रहा हूं वहां पर अटैच हो जाओ. पेस्ट करा और एंटर कर दिया. तो ये देखो कहां पर आ गया अपन? 2FA4827 पर. गिट लॉग देखोगे तो देखो अपना जो हेड बेसिकली वो कहां पर आ गया है? 27 जनवरी पर आ गया है. 2FA4827 पर अपना हेड कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? अब यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या डेटा है वो चेक करने के लिए आप आराम से इजीली चेक कर सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर क्या क्या डेटा रखा हुआ था. स्टार्टिंग से इसी फाइल्स पे काम कर रहा है क्या?
अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये फाइल्स क्यों शो हो रही है अभी तक? क्योंकि सर दोनों पाथ एक साथ शो हो रहे हैं ना सर, हाइड नहीं, हिडन वाला भी और बिल्कुल भी नहीं। अपन ने कितनी फाइल्स क्रिएट करी थी? 20। 20 सर ये वो आईडी किया था ना शायद। वर्किंग अपन ने डायरेक्टरी में है सर ये। अपन ने 20 फाइल ऐड करी थी, राइट? है ना? सर अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक्चुअल में ये क्यों शो हो रहा है। क्योंकि अभी तक अपन ने इन फाइल्स को कमिट ही नहीं करा है, क्योंकि हमने इसको डॉट गिट इग्नोर करने डाल रखा है। किसी भी कमिट से वापस बाहर आने के लिए गिट स्विच हाइफन कमांड चलाते हैं, ठीक है ना? गिट स्विच हाइफन कमांड से अपन किसी भी कमिट से बाहर आ सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो रिसेंट प्रेजेंट कमांड है, कमिट है, सॉरी। सी, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरी वेम डॉट गिट इग्नोर फाइल थी, इसके अंदर मैं सब कुछ हटा रहा हूँ ये, इसलिए वो डिफरेंस शो नहीं कर रहा। गिट ऐड कर देता हूँ, गिट कमिट कर देता हूँ। सॉरी, वापस चलते हैं। मैं चाहता हूं मैं वापस से 27 वाली पे चलते हैं। और भी आ रही है क्या? 27 जनवरी आ रहा है। चलो इसके अंदर चेंजेस चेक करते हैं। 29 वाले के अंदर कॉपी किया, अभी जो लेटेस्ट कमिट है उसके अंदर अपन को ये सारा शो होगा, ये सब कुछ शो होगा, ठीक है ना? लेकिन आपको गिट स्विच हाइफन हाइफन डिटैच कमांड होती है, और इस कमिट पर जाना है जो मैंने पेस्ट करी है और एंटर कर दिया, और यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर वही डेटा दिखेगा जो उस दिन अपन ने काम किया था। क्लियर हो गई बात ये वाली? यस सर। ठीक है। अब अपन को चेक करना है कि मैंने डे 1 पे मैंने जो सबसे पहला कमिट करा था उसके अंदर क्या क्या डेटा था। तो यहां से वापस बाहर आने के लिए क्या कमांड है? स्विच आइकन। गिट स्विच हाइफन, प्लीज ध्यान दो, ठीक है? गिट लॉग, सबसे पहला कमिट अपन ने 21 जनवरी को करा था। कब करा था? 21 जनवरी को। तो मुझे 21 जनवरी को देखना है कि मैंने क्या क्या काम कर रखा था। शालू कैसे चेक करेंगे? 21 जनवरी को मैंने चेक करना है क्या क्या काम करा था। भीम कैसे चेक करेंगे? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है। कमांड बताओ ना। महेंद्र, ललित, गिट डिटेच कमिट आईडी। git switch hyphen detach commit ID. क्या बोल रहा है? अनेबल टू रिमूव RMDI मेवन प्रोजेक्ट, ठीक है ना? डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ठीक है? यहाँ पर ये मेवन प्रोजेक्ट को डिलीट नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी इसने स्विच तो कर ही दिया है। लेट्स सी, चेक करते हैं। यहाँ पर अपन ने सिर्फ डे 1 पे क्या काम करा था, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। इसको ये इसलिए नहीं हटा पाया क्योंकि ये एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है, इसके अंदर डेटा रखा हुआ है, तो इसलिए इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर पा रहा है। समझ गए मेरी बात? तो डे 1 के अंदर अपन ने सिर्फ दो फाइल्स पर काम करा था, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। ओके, वापस से कुछ डिफरेंस देखते हैं। गिट जैसे कि इन केस एलएस करा मैंने, अब यहाँ से वापस बाहर आने के लिए शालू क्या कमांड चलाएंगे अपना मेन हेड पे जाने के लिए? git switch hyphen गिट स्विच हाइफन,
ठीक है, git switch hyphen ls। अब यहां से है ना अपन कुछ डिलीट करते हैं, चलो rm hyphen rf, ज्यादातर सब कुछ डिलीट कर देते हैं, जैसे कि फाइल डिलीट कर देते हैं अपन यहाँ से 1 से लेकर 20 तक सारी, ठीक है। git add git commit hyphen m, ओके, डिलीटेड सब कुछ डिलीट हो चुका है। क्या मैं ये फाइल्स वापस चेक कर सकता हूँ क्या, जो मैंने डिलीट करी है? यस सर, डिलीटेड फाइल तो शो हो सकती है सर। सर प्रीवियस कमिट में चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली, प्रीवियस कमिट के अंदर जा सकते हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा है ना ध्यान दो, इसके अंदर अपन गिट पे काम कर रहे हैं, बहुत चुटकी में काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो गिट लॉग करोगे ना, जैसे कि अभी हमने जो रिसेंट कमिट करा था गिट न्यू कमिट टू 31st, इसके अंदर अपन डिलीट कर दिया था, लेकिन इसके अंदर तो है ना ये, इस कमिट में तो होगा। समझ आ रहा है किसी को? यस यस सर। सर। यहां पर देखो, इसको मैंने कॉपी करा, गिट स्विच हाइफन हाइफन डिटैच और कमिट आईडी मेंशन करा, एलएस करा, आ गया सारा सारा डेटा। क्योंकि अभी अपन कहाँ आ गए, प्रीवियस कमिट में आ गए। गिट लॉक करोगे तो प्रीवियस कमिट के अंदर आ गए अपन। ओके सर, अब यही डेटा हमें हमारी करंट वर्किंग में चाहिए, तो इसी को फिर वापस से हमें रिकमिट करना पड़ेगा। इसी के अंदर अपन को काम करना पड़ेगा, और इसको फिर कॉपी कर, इसी का अपन को वापस न्यू ऐड करना पड़ेगा, इसी का कमिट बनाना पड़ेगा चेंजेस करके। अब जैसे कि रिसेंटली कमिट करने पे, हाँ ये सर, आप जो बोल रहे हो ना कि मैं लेटेस्ट कमिट के अंदर ये सारा डेटा वापस लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी कमांड्स होती है, रिवर्ट कमांड होती है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती है जो कि चेंजेस वापस से अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज अभी करंट वर्किंग में अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई तो वो रिसेंट कमिट में शो होगी, अब हमें उसे प्रेजेंट में लेकर आना है। बिल्कुल, वो वापस अपन कर सकते हैं, ठीक है। वो एक कमांड है, इसके अंदर अपन सारा का सारा काम वापस से रिवर्ट कर सकते हैं, जैसे होता है ना रिवोक कर दिया, ठीक है, तो वापस से अपन इसको अंडू कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बात? वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे कैसे रिवर्ट करते हैं। सर आप कमिट आईडी पूरा कॉपी कर रहे हैं या आधा ही कॉपी कर रहे हैं? आप स्टार्टिंग के 5 डिजिट भी करोगे ना, कैरेक्टर डिजिट, तो भी ये क्या बोल कमिट रहे हो सर? आईडी, ये स्टार्टिंग के आप 5 डिजिट या कैरेक्टर भी सेलेक्ट करोगे ना, तो भी ये सेलेक्ट कर अच्छा, लेगा कमिट आईडी को, ओके। ठीक है। ये यूनिक आईडी होती है, सबकी अलग होती है। यहाँ से वापस बाहर आना है शालू, कैसे आएंगे वापस से? मुझे अपने प्रेजेंट कमिट पे सर जाना गिट है। स्विच हाइफन, गिट स्विच हाइफन, वेरी गुड, गुड। गिट स्विच हाइफन, वापस से अपन कहाँ आ गए, अपने मेन इस पे आ गए। कोई डाउट इसके अंदर किसी को अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है सर 1 to 20 जो डिलीट की थी, तो उससे पहले जो तो कमिट कर रखा था ना अपन ने, सिर्फ वापस कमिट क्यों किया था उनको ऐड करके? आपने जो डिलीट करी थी, आप डिलीट करी थी तो वो मॉडिफाई हो गया ना सब कुछ। अच्छा सर, मॉडिफाई करने के बाद वापस कमिट करना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल, वो मॉडिफाई हो गया, तो अब देखो जब तक आप कमिट ही नहीं करोगे तब तक नया कमिट आईडी बनेगा ही नहीं। है? मतलब जो भी चेंजेस करते हैं उसके बाद कमिट करना जरूरी है बिल्कुल, वापस? जो भी चेंजेस करोगे उसके बाद कमिट करना पड़ेगा आपको, ओके सर। ठीक है। क्योंकि आपने उस कमिट पे कुछ मॉडिफाई करा है, मतलब मॉडिफाई मतलब कि आपने डिलीट करा है कुछ, यस सर। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ओके सर।